सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुल्लीवासी। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर महामोर्चा ले जाने की घोषणा की गई। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भीम आर्मी के युवाओं से और भीम आर्मी का नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि वे 6 अक्टूबर के इस महामोर्चा में जरूर शामिल हो। अब भीम आर्मी ने इस महामोर्चा में शामिल क्यों होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं कि जो भीम आर्मी नाम का संगठन बहुजन समाज में बहुत पॉपुलर संगठन है और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो जहां तक मुझे लगता है कि इस संगठन का उद्देश्य बहुजन समाज के या SC ST के लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार किए जाते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, उन अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए हमारे समाज में भीम आर्मी नाम का संगठन। और आपने देखा ही होगा कि जहां भी अन्याय और अत्याचार होते हैं तो हमारे भीम आर्मी के जोशीले युवा और उनके जो नेतृत्व करता है वो अपने न्याय की लड़ाई के लिए वहां पर बहुत दमखम के साथ उपस्थित होते हैं और उस अन्यायकारक व्यवस्था या उस अन्याय के विरोध में लड़ते हैं। उसमें चाहे आंदोलन के रूप में हो, ज्ञापन देने के रूप में हो, प्रशासन से लड़ाई हो, चाहे न्यायिक आधार पर कोर्ट में लड़ने का मामला हो, तो जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हमारे वकील है, वरिष्ठ वकील लोग हैं, वे लोग भी इस अन्याय के विरोध में लगातार लड़ने का काम करते हैं और उनका ये प्रयास रहता है कि जिनके ऊपर अन्याय हुआ उनके ऊपर उनके साथ में न्याय हो, उन्हें न्याय मिले। और ये समाज में एक पॉजिटिव बात का प्रचार इस बात से होता है कि हमारे समाज में भी ऐसा एक संगठन है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये उन भीम आर्मी के युवाओं की ऊर्जा है, उनकी एनर्जी है, जो वो इस अन्याय के विरोध में लड़ाई लड़ने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भीम आर्मी में जो युवा लोग जुड़े हैं और जो साथी लोग हैं हमारे, छोटे भाई है, बड़े भाई है, उनसे जरूर मैं ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हमारे समाज के ऊपर प्रतिदिन अन्याय अत्याचार होते हैं, तो आखिर इस अन्याय और अत्याचार का मूल कारण क्या है, इसके ऊपर जरूर हमने विचार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मूल कारण को नहीं जानेंगे और उस कारण को समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। तो हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता है उसका मूल कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, उसका मूल कारण उस समय जो बताया था वो आज भी लागू होता है। लेकिन आज में एक दो बात, आज की तारीख में एक दो बात और ऐड होती है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के ऊपर जाति के आधार पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसका मूल कारण है, पहला कारण है ब्राह्मण धर्म, जिसे तथाकथित हिंदू धर्म कहा जाता है। और दूसरा कारण है इस देश की सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर बनी है। अब जब हमें ये मूल कारण पता चले तो अब इससे नेक्स्ट प्रश्न खड़ा होता है कि ब्राह्मण धर्म और जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसको लीड करने का काम भारत देश में कौन कर रहा है, इस व्यवस्था का नेतृत्व करने का कार्य भारत देश में कौन कर रहा है। तो इन दोनों व्यवस्था का नेतृत्व करने का काम तो आरएसएस संगठन ही कर रहा है। आरएसएस के माध्यम से कई सारे बाबा लोग तैयार हुए हैं, शंकराचार्य उनके हैं जो ब्राह्मण धर्म का नेतृत्व करते हैं, वो सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक ढांचा और जो व्यवस्था बनाई गई है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को शामिल करने का जो इतने सालों से प्रयास चल रहा है, तो उसकी जड़ में जो उसका नेतृत्व करने वाला संगठन है वो तो आरएसएस है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होते हैं, अगर इन अन्याय और अत्याचार को हमें मूल रूप से उसकी जड़ सहित अगर समाप्त करना है तो हमें आरएसएस संगठन के ऊपर प्रेशर डालना होगा, उस आरएसएस संगठन को दबाव में लेना होगा
विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, तब तो अन्य अत्याचार के ऊपर असर पड़ेगा। अगर समाज में अन्य अत्याचार होते हैं और हम केवल अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और उसके मूल कारण को अगर हम समाप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं तो अन्याय अत्याचार ये सैकड़ों साल तक चलते रहेंगे। हम जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई में अगर हम केवल अन्य अत्याचार के विरोध में लड़ते हैं और उसके मूल कारणों के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं तो फिर अन्य अत्याचार खत्म होने वाले नहीं है। इस बात को हमने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो अब हमारे पास में दो तीन बातें हो गई। पहला कि समाज के ऊपर अन्य अत्याचार होते हैं, इसका मूल कारण ब्राह्मण धर्म और सामाजिक व्यवस्था है। इस ब्राह्मण धर्म और सामाजिक व्यवस्था का वर्तमान भारत में नेतृत्व करने वाला अगर शक्तिशाली कोई संगठन है तो वो आरएसएस है। वो भारतीय संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति के आधार पर नया संविधान लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। तो जब हमारे अन्याय अत्याचार का मूल कारण या मूल उसका नेतृत्व करने वाला संघ आरएसएस है तो फिर उस आरएसएस के विरोध में मोर्चा तो निकालना पड़ेगा। अब लेकिन प्रश्न ये होता है खड़ा कि आरएसएस के विरोध में मोर्चा निकाले तो निकाले कौन? अब भारत में हजारों संगठन है, लाखों संगठन है, बहुजन समाज के नाम पर संगठन है, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर संगठन है और वो सब यही कहते हैं कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अब आरएसएस के खिलाफ में मोर्चा कौन निकाले, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो समाज में हमारे पास कोई ऐसा तो आदमी होना चाहिए था कि जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे, क्योंकि बोल सब रहे हैं, लड़ सब रहे हैं और आरएसएस ये काम कर रहा है ये भी हमारे समाज के लोग जान रहे हैं। भीम आर्मी के जो हमारे युवा है उनको ये सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो जानकार लोग हैं, वो भी इस बात को अच्छे से समझते, बल्कि समझते नहीं बल्कि इस बात का प्रचार भी करते हैं कि हाँ आरएसएस के द्वारा ही हमारे ऊपर या आरएसएस इसके जड़ में है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या हमारी तो ये थी कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो हमको बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला आदमी मिल गया और वो वामन मेश्राम है। वो बांध रहे, वो टेंशन उनको दे दी वामन मेश्राम जी को, वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम करे, फायदा तो पूरे बहुजन समाज का ही होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस पर शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य अन्याय को खत्म करना है, अन्याय का मूल कारण अगर आरएसएस संगठन है जो इस व्यवस्था को बनाए रखा हुआ है, लगातार वो प्रयत्न कर रहा है, तो उस मोर्चे के कार्यक्रम में या मोर्चे के आंदोलन में हमने शामिल होना चाहिए। तो जो भीम आर्मी के जो लीडर है, चाहे स्टेट लेवल के हो, जिला लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, उन्होंने इसमें शामिल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि चंद्रशेखर जी उर्फ रावण यदि वे 6 अक्टूबर की महारैली में नागपुर में शामिल होते हैं तो वो वहां पहुंचने पर वामन मेश्राम जी उनको वापस जाने के लिए तो नहीं कहेंगे। वामन मेश्राम जी ने जो बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया है वो तो विभिन्न संगठनों का एक मंच है। उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उसका कोई उपाध्यक्ष नहीं है, उसका कोई अपना वैसा कोई बॉडी नहीं है, बल्कि वो एक सर्वसाधारण मंच है जिसमें विभिन्न एससी एसटी ओबीसी के संगठन के लोग शामिल हो सकते हैं। अब मान लीजिए चंद्रशेखर जी जाते हैं तो उस मंच पे उन्हें सम्मान ही मिलेगा, सम्मान के साथ बिठाया जाएगा, वहां पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाएगा। तो इस आंदोलन में शामिल होने में किसी प्रकार का कोई नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा कि अगर चंद्रशेखर रावण जी अगर शामिल होते हैं तो इससे चंद्रशेखर रावण जी की जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी कम होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। चंद्रशेखर जी अगर शामिल होते तो चंद्रशेखर रावण जी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, वामन मेश्राम की ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें भी ऐसा नहीं दिखाई देता है। क्यों ऐसा? इसका आपको बेसिक कारण भी बता रहा हूं। क्योंकि वामन मेश्राम के फॉलोवर्स अलग है, वो कैडर बेस्ड संगठन है, और चंद्रशेखर रावण जी के फॉलोवर्स अलग है। जो चंद्रशेखर रावण जी के फॉलोवर्स है वो वामन मेश्राम के साथ नहीं जाने वाले, वामन मेश्राम जी की जो फॉलोवर है वो चंद्रशेखर रावण के साथ नहीं जाने वाले। तो अपने अपने फॉलोवर आपके हैं, जो आपको अपना नेतृत्व मानते हैं, वो आपके लिए आपके कहने पर जो है वो अपना जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, आंदोलन करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क पड़ेगा ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। तो ये भी कोई समस्या नहीं है।
दूसरा, तीसरी बात कि अगर चंद्रशेखर जी या भीम आर्मी के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अगर वो 6 अक्टूबर के रैली में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई वामन मेश्राम के अंडर में तो काम करना नहीं है। वामन मेश्राम के नेतृत्व के नीचे काम करने की आवश्यकता तो है नहीं, और ना ही वो जो वामन मेश्राम जी ने जो संगठन बनाए, जो उनके ऑफिशियल संगठन है, चाहे भारत मुक्ति मोर्चा हो या अन्य जो 85 विंग उन्होंने बनाई है, उसके कोई चंद्रशेखर जी पदाधिकारी भी नहीं है। तो अंडर ऑफ द वामन मेश्राम का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। वो स्वतंत्र है, वो अपना काम कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, और वो लड़ना भी चाहिए। समाज में एक ऐसा संगठन होना चाहिए। तो उनके अंडर में जब काम नहीं करना, तो हमें करना क्या है? हमें साथ में मिलकर इस अन्यायकारक व्यवस्था के विरोध में लड़ना है। तो अगर वो आते हैं तो सम्मान ही मिलेगा, बल्कि पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भीम आर्मी के हमारे युवा है, उनके पास भी ये कहने को रहेगा कि हम जो है, हम वो कार्यकर्ता है जो आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए। ऐसा नहीं कि इतिहास में नाम दर्ज नहीं होगा, नाम तो दर्ज होगा। भीम आर्मी का भी नाम दर्ज होगा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का होगा ही होगा, लेकिन भीम आर्मी का भी तो नाम दर्ज होगा उस इतिहास में कि हाँ, आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए। जो भी संगठन उसमें शामिल होंगे, उन सभी का इतिहास में नाम दर्ज होने वाला है। तो अगर ऐसा है, तो ये जो सुअवसर है आरएसएस के मुख्यालय पर महामोर्चा ले जाने का, ये वामन मेश्राम जी ने हम लोगों को वो अवसर प्रदान किया है। क्योंकि आप अगर इतने सालों से देखें तो भारत में लाखों संगठन है, लेकिन कभी किसी लाखों संगठन है, और वो लोग जो वाकई में बाबा साहब की विचारधारा, वो इस व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं, वो आरएसएस के विरोध में बोलते हैं। डेली आपने सुना होगा, भाषणों में सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, लेकिन मुख्यालय पे मोर्चा ले जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो हमको तो इनिशिएटिव लेने वाला आदमी मिल गया, तो उस इनिशिएटिव में हमने शामिल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भीम आर्मी की युवाओं ने, उनके नेतृत्वकर्ताओं ने इस 6 अक्टूबर के महामोर्चे में जरूर शामिल होना चाहिए। और मान लो यदि वो शामिल नहीं होते, मान लो नहीं होते किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा? तो फिर आने वाले समय में, आप यकीन करिए, आने वाले समय में साल, 2 साल, 5 साल बाद ये प्रश्न खड़े किए जाएंगे कि जब आरएसएस मुख्यालय के ऊपर महामोर्चा जा रहा था, तो उसमें आपने मिलजुल कर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ये आप इधर बात करते हैं कि जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है, उनकी विचारधारा जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी के नेता अन्याय को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ये सारी बात आप करते हैं। और जब मोर्चा जा रहा था तब कहां थे? वो माना कि वामन मेश्राम ने उसकी घोषणा की, लेकिन लीडर तो हम सभी है, अकेला वामन मेश्राम थोड़ी लीडर है। घोषणा वामन मेश्राम ने की, उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, इट्स ओके, लेकिन हम सभी लोग तो लीडर है, तो हम लोगों ने उसमें शामिल होना चाहिए। और वामन मेश्राम जी जो लोग शामिल होंगे उनको वापस घर चले जाओ ऐसा तो बोलने वाले नहीं है ना, और ना ये कहने वाले हैं कि अब आ गए हो तो फिर मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, ऐसा कोई बंधन तो है नहीं। तो जब ये सारी स्वतंत्रता है, आप अपना संगठन चला सकते हो, अपने विचार का प्रचार कर सकते हो, आप अन्याय के खिलाफ में जो कुछ भी लड़ाई लड़ रहे हो लड़ो, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन ये जो कॉमन विपक्ष जो हमारा है, उस कॉमन विपक्ष के विरोध में तो कॉमन प्लेटफॉर्म बना के ही लड़ा जा सकता है। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। जो भीम आर्मी के हमारे भाई है, जोशीले युवा है, उन लोगों ने जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अगर SC/ST पर होने वाले अन्य अत्याचार के विरोध में लड़ते हैं, वहां हल्ला मचाते हैं, वहां जाकर हम आंदोलन करते हैं, तो ये कब तक करते रहेंगे? इसका अंतिम कोई मार्ग भी निकलना चाहिए, और वो मार्ग ये है कि इस व्यवस्था को लीड करने वाला जो संगठन है उसके ऊपर प्रेशर हमको बनाना होगा। तो मैं तो यही आप सभी भीम आर्मी के साथियों से निवेदन करूंगा
कि वे जरूर इस रैली में शामिल हो, अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से वह रैली में आए, वहां पर शामिल हो, बल्कि अपना भीम आर्मी का झंडा और बैनर लगा के आए, अपनी यूनिट का नाम लिख कर आए और उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो फोटो है, वीडियो है, वो बनाए, ताकि आप भी आने वाले समय में गर्व के साथ कह सके कि जो इस अन्यायकारक व्यवस्था को लीड करने वाला संगठन है, उसके विरोध में हम उस मोर्चे में शामिल हैं। तो मेरी तो आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी। आशा करता हूं कि आप ये जो बात कही गई है इसके ऊपर गौर करेंगे और 6 अक्टूबर की रैली में शामिल होंगे और हम मिलजुल कर इस देश की अन्यायकारक व्यवस्था से लड़ने का काम करेंगे और अपनी इस लड़ाई में हम जरूर सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय नीलवासी।